करने वाले हैं यूपी पुलिस से संबंधित जो भी आपका जीके जीएस करंट अफेयर पूछा जाता है उसका हम डेली रिवीजन करने वाले हैं 2 से 3 वीडियो के माध्यम से। डेली 20 से 25 प्रश्न हर एक वीडियो में होते हैं, आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन, तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? विकल्प है हमारे गैलीलियो, लिवेनहॉक, मार्कोनी, जेम्स वॉट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले का विकल्प ए, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? आपको पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है? पत्तियों में होती है। पत्तियों में एक छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा तीसरे का विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में, या हम कहें जो एसबीआई है वो बहुत मतलब संख्या में है इसकी बैंकें, सबसे ज़्यादा बैंक अगर बात करें तो यही है, एसबीआई की शाखाएं हैं सबसे ज़्यादा। और हमारे केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आपको पता होगा, आरबीआई बोलते हैं हम जिसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसका भी क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन काल या मध्यकाल? इनमें से चारों में से विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? गुप्त काल। तो गुप्त काल इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। पांचवा क्वेश्चन है, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवें का ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन कहलाती है, जिसे हम किडनी वृक्क बोलते हैं। गुर्दे की इकाई नेफ्रॉन होती है। गुर्दे को किडनी या वृक्क बोला जाता है। अगर हमसे पूछा जाता न्यूरॉन किसकी इकाई है, तो ये नर्वस सिस्टम है, ये हम बात करेंगे। सॉरी, न्यूरॉन जो है मस्तिष्क के लिए जाना जाता है, या मस्तिष्क का इकाई है। मस्तिष्क की इकाई क्या है? न्यूरॉन। भारत में 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको सभी को पता होगा, आपने याद रखा होगा कि डी वाई, आपने याद रखा होगा कि आपका डी वाई चंद्रचूड़। तो डी वाई से डी से हो जाएगा धनंजय और वाई से हो जाएगा यशवंत सिंह। धनंजय, यशवंत सिंह, यशवंत चंद्रचूड़। तो डी वाई चंद्रचूड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो अभी आपको बताया था कि हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई बोलते हैं। तो आरबीआई का गठन की बात की जाए, 1934 का तो एक्ट था, याद रखेंगे। करेंगे 1935 में इसकी स्थापना हो जाती है, और इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है 1/1/1949, 1/1/1949, यानी कि 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। तो इसको याद रखेंगे। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आठवां, शरीर में पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें 8वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, यकृत कौन है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। इतना याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। 9वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा, सीवी रमन के लिए, रमन प्रभाव खोज के लिए जाने जाते थे। इनके याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 9वें का हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, आईएमपी
क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदिर से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है जो अंकोर वाट का मंदिर है वो किस देश में स्थित है? जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलता है। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? ये इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कम बच्चे दे सकेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नया है। कई बार क्या है, ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन निकल आता है। तो हमारे विकल्प हैं बॉलपोल, माइकल थैचर, जॉर्ज पंचम, लॉर्ड क्लाइमेंटली इटली। तो इसका राइट आंसर होने वाला है जॉर्ज पंचम। तो विकल्प सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है? आपको पता है तीर्थकर की बात करें तो 24 तीर्थकर हुआ करते थे, किसमें? जैन धर्म में। जैन धर्म में पहले जो थे वो ऋषभ देव थे, अंतिम जो थे महावीर स्वामी थे। ये जैन धर्म के थे। तो आपसे पूछा है जो तीर्थंकर शब्द है वो किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना किस कारण दिखाई देता है? तो आपको पता है सूर्य जो होता है, सूरज, वो अस्त होते समय भी लाल दिखाई देता है और उगने से पहले भी कुछ समय पहले थोड़ा सा लाल दिखाई देता है। वो कौन सी घटना के कारण, कौन सी घटना के कारण दिखाई देता है? तो आपको पता होना चाहिए जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो प्रकीर्णन के कारण ये जो लाल दिखाई देता है। 13 का राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा। इसके साथ आपको याद रखना है दो चीज़ें, जो लाल रंग का प्रकीर्णन है वो कम होता है। इसके अलावा जो बैगनी रंग है सबसे लास्ट में जो ऊपर होता है, बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। ये क्या होता है? प्रकीर्णन। यानी कि प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलना। प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलना। लाल रंग आपने देखा होगा बहुत कम फैलता है, इसे हम बहुत अधिक दूरी से भी देख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? आपको पता है सूर्य पूर्व से उगता है, तो हमारे भारत के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? सबसे पूर्वी छोर हमारा किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। आपको पता होगा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की क्या है राजधानी? ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ईटानगर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है भारत एवं चीन के बाद चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? आपने बहुत नाम सुना होगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जो चीन की दीवार है, आपने बहुत नाम सुना होगा। आपसे पूछा जा रहा है भारत एवं चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच है, बॉर्डर लाइन है। और बात करेंगे जो रेड क्लिफ रेखा है, रेड का मतलब होता है लाल, लाल मतलब कैसा होता है? रक्त या खून। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो लड़ाई झगड़ा होता है वो किसके साथ होता है? पाकिस्तान के साथ। तो हमें पता है रेड क्लिफ रेखा किसके साथ होगी? किसके देशों किन देशों के बीच? भारत और पाक के बीच। और डूरंड रेखा बच जाती है तो ये किस किस के बीच? ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान क्षेत्र, और हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, ये क्या है? पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी, बंटवारे के बाद अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूद है। प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश से तेज होता है? तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का 16 का हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। जितना अधिक लाल प्रकाश मिलेगा उतना ही अधिक अच्छे से क्रिया करेगा और जल्दी अपना क्रिया कर लेंगे और खाना बना लेंगे ये पेड़ पौधे लाल प्रकाश में। 17वां क्वेश्चन है सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो आपके विकल्प दिए गए हैं एनरिको फर्मी, आइंस्टाइन, फैराडे, सीवी रमन। तो इसका राइट आंसर है एनरिको फर्मी ने सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मॉरिशस की राजधानी क्या है? इनमें लिखा है विकल्प जेरूसलम, पोर्ट लुइस, हवाना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है यहाँ पर लिखा है पोर्टल लुइस, या यहाँ पर आपको मिल सकता है पोर्ट लुइस। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट लुइस। यहाँ पर ला नहीं लिखा रहेगा, तो पोर्ट लुइस हमारा आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन देखते हैं पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं, यानी कि कुछ जो पौधे ऐसे होते हैं जो पौधे जो खारे पानी में पैदा हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इनमें से हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? तो आपको याद रखना है 19 का हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। जो पेड़ पौधे खारे पानी में उत्पन्न होते हैं
उन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। 20वां क्वेश्चन है आपका, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? हिस्ट्री का टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नागभट्ट प्रथम, ध्रुव, दंतीदुर्ग और करी काल। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा 20 का विकल्प 1, नागभट्ट प्रथम। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कमेंट में जवाब देना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो विकल्प आपको कमेंट में बताना है। विकल्प है हमारे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। अगर आपको इसकी डिटेल थोड़ा बहुत पता है कि ये किसने आक्रमण किया था और कब आक्रमण किया था, अगर वो डिटेल भी आपको मालूम है तो वो भी आप इसके साथ लिख सकते हैं। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।